अपराध की नगरी बन रहा रोहतक। बुजुर्ग महिला को सम्मोहित कर लूटा। भरे बाजार में दिया लूट की वारदात को अंजाम। हाथ से कड़े और अंगूठी लेकर गायब हुए लुटेरे। शैक्षणिक नगरी रोहतक अब यहाँ की पुलिस की सुस्ती के चलते धीरे धीरे अपराध की नगरी बनता जा रहा है। शहर में लोगों की सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी हैं। रात के अंधेरे में सुनसान जगहों पर पिस्टल चाकू के दम पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों से पुलिस निपट ही नहीं पा रही थी कि ऊपर से शहर में अब सम्मोहन गैंग भी सक्रिय हो गया है। ये गैंग दिन के उजाले में हाथ साफ करने से भी नहीं चूक रहा। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाले बदमाशों ने अब लूट की नई विद्या सीख ली है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अब ये बदमाश महिलाओं को अपना शिकार बनाने लगे हैं, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को बस का किराया मांगने के नाम पर सम्मोहित कर सोने के जेवर लूट लिए। ये सारी वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना रोहतक के शिवाजी कॉलोनी चौक की है, जहां एक बुजुर्ग महिला दिन दहाड़े ठगी का शिकार हो गई। बेटा मैं सब्जी मंडी गई थी। मैं घर का सामान लेने और तो वहाँ पे फ्रूट वाले के पास में एक लड़का खड़ा था। फटे पुराने कपड़े पहन रहा था। तो बोले आंटी मेरे को 100 रुपये दे दो। मेरे पास पैसे थे, मैंने उसको 100 रुपये दे दिए। इतनी देर में बात करी, इतनी देर में एक बंदा आ गया, एक लड़का जवान सा, उसके बड़े बड़े बाल हैं बेटा, कत्ती काले रंग का है। तब फिर वो बोले आंटी आप तो बहुत अच्छे हो, आपने मदद करी गरीब की, और तब मेरा भी बहुत मन करता मन करने का। फिर बेटा मना नहीं पता लगा। आपको कुछ पता नहीं? नहीं पता। फिर आपको कब होश आया? मतलब क्या क्या हुआ आपके साथ ऐसा? बेटा मना तो देख कान मेरा लाल था, पता नहीं मना नहीं मेरा बेटा, मना अपने आप काटे हैं को न काटे हैं। एक हाथ में 2 तो बूटी दे निशान। अच्छा। ठीक है। और इस समय 2 पड़ी थी, वो ले लिए। मना पता ही नहीं लगा, उसने निकाले कि मना निकाल कर दी। अच्छा। मन नहीं पता आपको कुछ पता नहीं है इस नहीं चीज पता, का? नहीं। बस उन्होंने ये बात करी, उसके बाद से आप अपनी हाँ, सुध-बुध खो वो गई। एक थोड़ी सी 10-15 मिनट तो 10 मिनट तो बात जरूर करी इन दोनों ने आपस में, भी मन्ना भी करी उनसे। फिर मैं अपना आगे किराने की दुकान है। ये कहाँ का मामला है? किस जगह क्या है? ये है टकती पास में शिवाजी कॉलोनी कती कोने पाई। अच्छा। मैं हमेशा जाऊँ सब्जी लेने। फिर मैं गई तो पहले किराने की दुकान पर गई। फिर उसके पास में सब्जी वाला बैठा है। सब्जी वाले कहीं बोल दिया दिन में कोई नहीं होता, इतनी भीड़ नहीं होती, भीड़ में मैं जाती नहीं। तो वो बोला मगर भाई तू तो बादाम बिस्कुट और भुजिया ये दे दे मेरे को। ये कितने बजे की बात होगी लगभग? ये बेटा 1 बजे 1-2 बजे। 2-2:30 बजे मैं टाइम घर से देख कर नहीं चली, रास्ते में कोई बोल ले बतला ले आपस में। 2-2:30 बजे की बात बेटा। फिर मैं चली गई वहाँ पर। जाने के बाद पहले बेटा मैंने सब्जी किराने वाले का दुकान रहो सब्जी वाले पास में, उसको भी बोल दिया मैं भाई तेरी दुकान पर कोई नहीं है तो मेरे को घर का सामान दे दे। भुजिया बिस्कुट में उसने मेरे को निकाल कर दे दी। फिर मैं बोली भाई पैसे ले ले। बोला आंटी और सामान पहले जा रहे हैं, महीने ले लूँगा। फिर सब्जी वाले तय बोली, उसने सारी सब्जी दे दी। सब्जी वाले की मेरी ज़रूरत है घर में रख कर जा बेटा, मेरे तो लेकर नहीं चला जाता। फिर बेटा मैं अपने घर आई। घर में आई तो बेटी है, बेटे की। तो आप घर पे आपको मतलब आप होश में थे तब भी? मतलब ये चीजें आपको पता नहीं है लेकिन आप होश में थे? हाँ बस आप अपने आप आ गए? हाँ अपने आप आ गई। अपने आप आ गए? हाँ अपने लेकिन आप। जब आपको ये पता चला तो फिर आपने वो किराने वाले या सब्जी वाले से पूछा कुछ कि भाई मेरे साथ क्या हुआ था? ना मैंने पता, मैंने देखा ही नहीं अपना कुछ भी, मैंने तो पता ही नहीं लगे। फिर कैसे पता चला आपको? घर में आई ना तो पोती है 9 साल की, वो बोली अम्मा आपके कड़े नहीं आपके हाथ में। फिर मैंने देखा मेरे हाथ में भूखी थी नहीं। मतलब आपको ये चीज पता नहीं लेकिन आप होश में थे। हाँ। लेकिन मतलब वो वाली बात है कि आपको उन्होंने मतलब कुछ बस के बेटा के करे यार के नहीं, मन तो पता है वो दूसरा आने के बाद क्या होया। पहले तो कुछ नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद जब परिवार ने पूछा तब हाँ आपको? पोती ने पूछा, घर में कोई था ही नहीं। अच्छा। तो पोती बोली अम्मा आपके कड़े अभी बनवाए थे 2 महीने से पहले, और तो हाथ में देखो तो अंगूठी भी कोई ना कड़े। आपको किसी पे शक? हाँ? उन 2 लड़कों के अलावा? ना बेटा और किसी पर उन्हीं पे नहीं, शक? ना 40 साल हो गए मैंने तो किसी पर अगर उनकी शक्ल आपको दिखाओ तो हाँ मैं पता- पहचान ली। लो। हाँ पहचान। तो वो एक तो इतना काला है जिसका उल्टा तवा हो, और उनके बाल इतने लंबे लंबे, और वो दूसरा है वो छोटे से कद का है जो फटे फटे कपड़े पहन रहा था। गरीब बता रहा था कि आंटी मैंने भादरगढ़ जाना है, मेरे को 100 रुपये दे दो। बेटा मैंने दया आई, मैंने दी। वारदात के बाद पहुंची पुलिस ने पीड़ित महिला से घटना के बारे में जानकारी ली। बता दें कि शहर में आए दिन हो रही लूट की घटनाओं से लोगों में काफी नाराजगी है।
पुलिस आई तो है, वो फॉर्मेलिटीज़ बस अपने पेपर वर्क पूरे करने के लिए करते हैं। एक दुकान में घुसे, हाँ कैमरा देखा, वो उन दुकान का कैमरा क्या था, सिर्फ अपनी दुकान को ही कवर कर रहा था, वो मतलब रोड पे को कवर नहीं कर रहा था, और मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी हुई। मतलब आपने कंप्लेन भी करवा दी है, लिखित में भी दे दिया है, फिर उसके बाद आपने पुलिस से पूछा कि भाई क्या है, कुछ उन्होंने बताया, कोई रिप्लाई दिया? नहीं मैम, अभी तक तो उनका कोई रिप्लाई नहीं है। उनका तो मतलब एक ऐसा माहौल है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है शहर की। और अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ हादसा एक और हुआ था, गली में से ही एक्टिवा चोरी हुई है। अच्छा, आपके यहीं से ही? हाँ बिल्कुल, मेरे घर के बाहर से के साथ वाले घर के बाहर एक्टिवा खड़ी थी, तो वो लॉक लगी हुई एक्टिवा चोरी हो गई है, और 15 दिन के करीब उस एक्टिवा को भी चोरी करे हुए हो गए हैं। मेरे जिन पड़ोसी की एक्टिवा चोरी हुई है वो भी वहाँ थाने में जाते हैं, वहाँ तो एंजॉय चल रहा है, मतलब कोई कार्रवाई नहीं होती मतलब किसी पुलिस चीज़ किसी भी चीज़ को लेकर सीरियस नहीं है? शायद सीरियस होती तो 15 दिन पहले गुम हुई चीज़ एक्टिवा में मिल चुकी होती, और नंबर भी है एक्टिवा पे, हर चीज़ है, लोकेशन भी निकल सकती है। आप हमारी गली के बाहर से निकलोगे तो कैमरे हर जगह आते हैं, ऐसा कोई नहीं है। आप जो मेरी मदर के साथ हादसा हुआ है वहाँ भी हर दुकान के बाहर कैमरे लगे हैं, ऐसा नहीं है कि कैमरे नहीं। लेकिन पुलिस आती है, सिर्फ एक पेपर उठाया, ज़रा सा मैप बनाया, हाँ जी माता जी बताइए, माता जी को तो अपना ही होश नहीं था। हम 2.5 से 3 लाख रुपए के करीब जो आइडिया है मुझे, 3 तोले के कड़े हैं, आधे तोले की अंगूठी है, 2 अंगूठी हैं, और दोनों अंगूठी निकाली गई हैं। कुछ 1000-1200 रुपये कैश थे, वो भी शायद वो ले गए हैं, और अंगूठी और कड़े तो मतलब बिल्कुल ही। और मेन बात क्या है मैम, वो कान की बालियाँ भी तोड़ने की उन्होंने कोशिश की है कि यहाँ नाखून लगे हुए थे। अच्छा। अब तो मेरी मदर के वो निशान उस टाइम तो बिल्कुल रेड थी स्किन यार। मतलब छीना झपटी हुई उनके साथ, हाँ, लेकिन उनको वो बताने की उनको होश नहीं था। हाँ जी। और दूसरी बात मैम, मैंने जैसे थाने में कंप्लेन दी, मैंने कहा सर ये कंप्लेन में शायद मुझे इतनी नॉलेज नहीं, क्योंकि मैंने लॉ तो कर नहीं रखी, लेकिन मैंने कहा क्या ये स्नैचिंग की भी धारा लगेगी इसमें? बोलते हैं कि आप बताओ जो हम पूछ रहे हैं लिखो, और जो धारा लगनी है वो हमें पता है, आपको तो पता है, हमें तो नहीं पता। अब मैंने किसी से राय ली, किसी से डिस्कस किया, तो उसमें प्रॉपर वो धाराएं भी नहीं है जो लगनी चाहिए। अच्छा, जो पुलिस ने कंप्लेन जो दर्ज करी है, हाँ उसमें उन्होंने वो धाराएं नहीं लगाई हैं। मैम स्नैचिंग की धारा भी बनती है जब आपके यहाँ स्किन लाल है और कान की बाली तक तोड़ने की कोशिश की गई है। ठीक है, सामने वाले को उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, कुछ सुंघाया या बोलते हैं हिप्नोटाइज। जब आंटी जी आई हैं घर पर तो वो मतलब पूरे होशोवास में थी, क्या देखा आपने? नहीं, मैं तो मैम उस टाइम घर पे नहीं था, मेरी बिटिया घर पे थी, तो मदर ऊपर आए हैं जैसे, तो मेरी बिटिया ने मेरी मदर को बोला कि अम्मा आपके हाथ के कड़े कहाँ हैं। मतलब 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद मेरी मदर बैठे हैं, तो मेरी बेटी ने ध्यान दिया, और मेरी बेटी एक्टिव है, उसकी वजह से मेरी मदर को देखा हाथ में कड़े भी नहीं है, तो ध्यान गया अंगूठी भी नहीं है, तो फिर मेरी मदर रोने लगे। और बाई चांस मेरी बिटिया का ट्यूशन का टाइम हो रखा था 3 बजे का, मैं रूटीन से आता हूँ उस टाइम घर पे, तो मैं घर पे आया तो मेरी मदर मेरे को रोते मिले, जिससे मैंने कंप्लेन करने के लिए मैंने 112 पे डायल किया। 112 वाले आए हैं और CIE वाले भी आए। आंटी जी के बयान भी? हाँ, पुलिस ने लिए बयान, लेकिन बयान का और उन चीज़ों का बेनिफिट तब होता जब वो प्रॉपर कार्रवाई करें, वहाँ वीडियो से कैमरे चेक करें, और सबसे बात मैम प्रॉपर धाराएं लगाएं। ये तो फॉर्मेलिटीज ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ठीक है, टाइम पास अच्छा, करना मैं है। आपसे पूछ रही थी कि जो आंटी जी थी जहाँ जिस चौराहे पर थी वहाँ पे क्या पुलिस मतलब होती है ना, ट्रैफिक पुलिस भी होती है? क्योंकि जो बता रही है दोपहर का वक्त था, तो दोपहर के वक्त चौराहे की बात बता रहे हैं आप शायद? बिल्कुल, चौराहे से जरा सा पहले गंगा हलवाई की गंगा सैनिटरी वालों की एक दुकान है, और उसके पास फ्रूट की रेडिया भी क्योंकि खड़ी रोहतक रहती हैं। शहर में ऐसा कोई चौराहा नहीं जहाँ पर पुलिस या ट्रैफिक पुलिस तैनात ना हो। कोई पुलिस नहीं मिलती है, और शायद पुलिस होती तो ऐसा हादसा ना होता। और मेन मार्केट है, बाजार है, वहाँ कोई कैमरा नहीं है, मतलब गवर्नमेंट वाला जो कैमरा है जो पुलिस प्रशासन लगाते हैं वो कैमरे भी नहीं है। जैसे सोनीपत स्टैंड पे कैमरे लगे हुए हैं, चालान हमारे पास पहुंच जाते हैं तुरंत। अच्छा, लेकिन अब वो चोर पकड़े जाएंगे कैमरों के द्वारा, मतलब चालान तो पहुंच जाते हैं आपके मैसेज के थ्रू, लेकिन चोरों की पहुंच मतलब से पुलिस बाहर तक नहीं पुलिस पता नहीं वो जानबूझ के है या। और मैम मैं एक और आपके ग्रीमा टाइम्स चैनल के द्वारा, आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पहुँचे हैं
और आप लोगों से भी मैं हेल्प मांगता हूँ और मीडिया से कि इस पे पूरी कार्रवाई की जाए और शहर में ये जगह जगह चोरी की लूट की वारदातें होती हैं इन पे मेरे को अपनी चीज़ का भी दुख है, लेकिन समाज में अगर कोई नुकसान होता है उन पे सब पे कार्रवाई की जाए और प्रशासन से, पुलिस से, आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है इस पे कार्रवाई की। आंटी आई थी, सामान लिया था उन्होंने, फिर वो आगे गई रोड पार करने के लिए, तो कुछ लड़का बात करने लग गया था उनसे, पता नहीं क्या बात हो रही आपने थी। भी देखा था लड़का? हाँ जी, लड़का तो नहीं देखा था, वैसे थोड़ा पीछे से देखा था, उसका ध्यान नहीं है शक्ल। तो बस उसके थोड़ी देर बाद आधे 3, साढ़े 3, 4 बजे फिर वो दोबारा भाई आया था और आंटी जी आई थी, तो पुलिस वाले आए थे। जब पता चला कि उनके सामान वगैरह ले लिया गया है। तो मतलब ये मतलब पूरे भरे बाजार में, भरी दोपहरी में सब हो गया? हाँ जी, अच्छा, और किसी को पता नहीं चला है? किसी को भी नहीं पता। अपराधियों को पकड़ने में और वारदातों का खुलासा करने में पुलिस नाकाम हो रही है, जिसकी वजह से लोगों में असुरक्षा की भावना लगातार पैदा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गरिमा टाइम्स।